शादी में कहते हैं ना कि मिर्ची भी होती है, मसाला और ऊपर डाल रहे होते हैं, तो इसमें तो सारा मसाला ही डाल दिया था। मैंने ब्लॉगिंग 1-2 साल पहले शुरू कर दी होती ना तो यू वुड हैव एक्सपीरियंस द बेस्ट थिंग्स। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू वर्ल्ड में डिटेल्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे एंड आपके घर में सारे ठीक होंगे। मैं ठीक हूँ एंड मेरे घर में सारे ठीक हैं, लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ। कुछ नहीं, मेरे हाथ में ये स्वेलिंग, मतलब कल रात से इतना पेन कर रहा है ना, आई हैव नो आइडिया, क्योंकि कोई नील नहीं पड़ा हुआ है बट इट्स पेनिंग, ये मुड़ नहीं रहा है। बट शूट तो मैं कर रही हूँ क्योंकि मेरा 21 डेज़ का चैलेंज, जो आपने वीडियो मेरी देखी होगी उसमें मैंने आपको बताया था कि आई विल बी डूइंग अ चैलेंज। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डू चेक इट दैट आउट आफ्टर दिस वीडियो। अब मैं कर रही हूँ कुछ रील्स शूट। हालांकि एक पार्ट शूट हो चुका है एंड आई हैव टू डू द सेकेंड पार्ट। अब उसके लिए मेकअप करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। दो आई एम वेरी एक्साइटेड बट ये मेरा हाथ ना मेरे सपोर्ट नहीं दे रहा है। बट करते हैं मेकअप। पहले मेकअप करना, यार आजकल गर्मी कितनी बढ़ गई है, गर्मी की वजह से तो मेकअप भी करने का मन नहीं कर रहा है, पर करना तो पड़ेगा ही। चलो उठते हैं अब, मैं निकालती हूँ मेकअप एंड वो आप मेरे पीछे देख ही रहे हैं। मैंने शूट कर रही थी तो मेरे को थोड़ी रिंग लाइट की ज़रूरत थी, बट ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, बट स्टिल आई नीडेड अप। तो मैं करती हूँ मेकअप, आप सबको दिखाती हूँ एंड यस, वो रील जो शॉर्ट होगा, जो वीडियो आएगी रील की, वो आपको दिखेगी इस ब्लॉग के बाद। यस, मैं इस ब्लॉग के बाद ही डालूँगी क्योंकि एक सस्पेंस बनना चाहिए कि मैं शूट क्या कर रही हूँ। तो यस, उसके बाद जाएगी वो वीडियो एंड पहले मैं ये ख़त्म करूँ, पहले मेकअप ख़त्म करूँ, उसके बाद मैं वो वीडियो शूट करती हूँ। तो गाइज, दिस इज़ द फाइनल लुक जो मैंने पहना हुआ था। अभी तो मैंने सब कुछ तिड़म कर रखा है, बांध रखा है सब कुछ, बट येस, दिस इज़ द फर्स्ट आउटफिट जो मेरी रील्स पे जाएगा। एंड और भी आउटफिट्स है जो मैं डालूँगी, विच इज़ इट वेस्टर्न इंडियन। एंड आई होप आपको रील्स अच्छी लगेंगी। अगर आपको रील्स अच्छी लगी तो प्लीज़ उसे सपोर्ट ज़रूर करना। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट ऑन दैट रील एंड ज़्यादा से ज़्यादा भेजना उसे, बिकॉज बहुत मेहनत से बनती है गाइस। 10 चीज़ें चेंज करनी पड़ती है, सोचनी पड़ती है, रीटेक्स होते हैं, सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड आई जस्ट नीड ऑल योर गाइस सपोर्ट बिकॉज आई एम ऑन अ मिशन विच यू गाइस नो अबाउट। तो दिस इज़ द फर्स्ट लुक। इसके बाद लेट्स सी मैं और क्या चेंज करती हूँ और कौन से आउटफिट्स हैं, एंड वो सारे आउटफिट आपको रील में ही दिखेंगे। इसके बाद मैं हर एक आउटफिट नहीं दिखाऊंगी क्योंकि सरप्राइज़ ख़त्म हो जाएगा। तो दिस इज़ द फर्स्ट लुक एंड यस, मैंने रिंग लाइट भी लगा रखी है ताकि थोड़ी सी लाइटिंग भी रहे फेस पे। ऐसा डल, ऐसे कोई वो नहीं है, बट हियर कम्स द चेंज, तो थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द सेटअप्स एवरीथिंग एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम गाइज। तो प्लीज़ support this channel with all your loves and care and do share it up because आपके सपोर्ट के बिना nothing is possible। तो I love you guys। यस, चलती हूँ अब मैं अपने दूसरे आउटफिट्स पे नई रील शूट करने के लिए एंड मिलती हूँ मैं आपसे एक बार सब कुछ शूट कर लेती हूँ। तो फाइनली गाइज, मेरा शूट हो चुका है ख़त्म, काफ़ी देर पहले हो चुका था एंड आई वाज जस्ट थोड़ा सा रिलैक्सिंग क्योंकि मॉम डैड अपने कुछ इम्पोर्टेंट काम में लगे हुए हैं, नोनू भी अपने काम में लगी हुई है, तो आई एम नॉट डिस्टर्बिंग एनीवन अभी के लिए। तो बट अच्छा था, आई फील जब हम अपने ऊपर काम करते हैं ना एंड जिसमें हमें पैशन होता है, मतलब जिस चीज़ में हमें मन लगता है ना, वो काम करते हैं ना, तो दिन का पता नहीं लगता। लिटरली मैं सुबह 10:30 बजे से लेकर मुझे शाम हो गई, मुझे नहीं पता लगा।
एंड आई वॉज नॉट इवन इंटरेस्टेड कि ये काम बाकी काम रह गया, ये रह गया. मैंने कहा नहीं, मेरे को आज सिर्फ प्रायोरिटी अपने काम को देनी है. एंड आई टोटली डिड अ शूट टुडे नो मैटर वॉट, एंड आई एम सक्सेसफुल. कल भी होगा शूट, बट ये मेरा व्लॉग एंड करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके बाद ही मैं ये सब कुछ पोस्ट कर पाऊँगा. आई वॉन्ट एवरीवन टू सी दैट रील्स. बहुत मेहनत से बनाई है मैंने, तो आई वॉन्ट एवरीवन टू लाइक दैट वीडियो, शेयर, कमेंट, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना. एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल. यस, दैट्स इट. पर एक बार मैं आपको सबसे मिलवा देती हूँ, ऐसा ना हो कि जाने से पहले मैंने आपको किसी से नहीं मिलवाया. हालांकि वो थोड़े से बिजी है, पर मैं लेट मी ट्राई. तो मैंने नोनू को तो पकड़ लिया है, बुला लिया है. मॉम डैड को पकड़ना भी बाकी है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम में लगे हुए हैं. नोनू को मैंने ले लिया है. ये रही नोनू. हेलो. अब मेरे फेस बहुत ज़्यादा जूम हो गया. कितना ज़्यादा हो गया? बहुत ज़्यादा हो गया तो. हाँ, बस इतना ठीक है. वाह. तो कुछ कहना है? हाय. सो आज मेरा बहुत हेक्टिक डे था. मेरे एनर्जी लेवल 0 हो रखी है और अब बस मुझे डिनर करना, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है. तो बस मैं दीदी को भी लेके जा रही हूँ, डिनर करते हैं, साथ बैठ के खाते हैं. हमारा ना कुछ टाइम से ना इतना हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है. लिटरली हमारे पास बिल्कुल भी थोड़ा सा भी मूवमेंट नहीं होता कि थोड़ा सा रेस्ट कर लें. कभी हम इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं, अपने 10 कामों में लगे हुए ना. तो वी लिटरली हैव नो टाइम. ये इसको भी पता चल रहा होगा क्योंकि इसके भी एग्जामिनेशंस चल रहे हैं. एंड मैं तो इस टाइम पे हम देख पा रहे हैं कि एक्चुअल में टाइम मैनेजमेंट क्या होती है. वही, और हम 10 चीज़ों में उलझे पड़े हैं ना. तो एंड इवन ये तो अभी अपकमिंग वाले जो होंगे वो और थोड़े एक्सट्रीम, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाएंगे. बट लेवल बढ़ता जा रहा है. तो बढ़ता जा रहा है. अभी से हम अपने आप को मेंटली प्रेप कर रहे हैं एवरीथिंग कि जो होगा अपने आप को उस तरीके से मेंटली स्टेबल रखें. तो मतलब 10 चीज़ों में जब बंदा फंस जाता है ना, तो कुछ भी और समझ नहीं आता. और उसके बीच में अपने लिए टाइम निकालते हैं ना, तो आई थिंक यू आर बीइंग, निकलता ही नहीं है. मैंने आज अपने लिए निकाला ना, तो आई फील टुडे मिला ही नहीं और ना मुझे भी मिलेगा. बीइंग वेरी प्रोडक्टिव. बस इससे ज़्यादा तो और कुछ नहीं है. हम दिन में बस अपने अपने कामों में बिजी रहते हैं. एंड शाम को आके हम थक के बस शाम को विल जस्ट हैव डिनर, उसके बाद फिर अपने काम, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे फिर वही स्केड्यूल. कोई ऐसा वो नहीं मिल रहा कि मैं बाहर जाके शूट कर पाऊँ. फिर एक्चुअल में वो सैटरडे संडे ही बन सकता है कि हम एज आउटिंग के लिए सिर्फ, वो भी टाइम नहीं मिल रहा कि सैटरडे संडे हम कहीं बाहर चले जाएं. हमारा ना सब कुछ इंस्टेंट होता है क्योंकि आपको पुराने व्लॉग में पता चल रहा है कि हमारी लाइफ में ना अब बहुत सी चीज ना रियली फील कि हम जो प्लान करते हैं हम उसके हिसाब से कभी नहीं चलते. और ये मेरे को बहुत पहले ही पता चल चुका था कि मेरी प्लानिंग के हिसाब से कभी कोई चीज़ नहीं होती. मैंने ना अब मैं करूँगी अपना कंटेंट प्लान कि ये इस दिन शूट होगा, पर वो भी ना सब कुछ खराब हो जाएगा. ये जो 3rd डे पे करना होगा ये 1st डे पे कर देगी और 1st डे वाला 4th डे पे. बहुत चीज़ें ना ऊपर नीचे हो जाता है. बहुत चीज़ें सोचनी पड़ती है. इवन जब लाइफ ऊपर नीचे चल रही हो, क्या कहते हैं, जब साथ में कंटेंट शूट कर रहे हो ना, मेरे को इसको भी पकड़ना पड़ता है कि इधर आ, क्योंकि ये भी बिजी रहती है. मॉम डैड तो ऑब्वियसली बिजी रहते हैं. मैं भी 10 चीज़ों में अपना बिजी रहती हूँ. तो येस, इट्स हार्ड टू फाइंड आउट टाइम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. एंड वी सीरियसली मतलब हम बिजी जरूर है. हमारा ऐसा होना चाहिए कि एक सैटरडे संडे में एक फैमिली डे आउट होना जरूरी, मैंडेटरी. आई फील मतलब फ्रॉम माई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे नहीं पता नन्नू का, पर ये जो मूवमेंट है ना, मतलब हम जब बिजी भी हैं तो हमें इतना वो हम दुखी नहीं मना रहे कि हम बहुत ज्यादा बिजी हैं. आई ट्राई कि हम थोड़ा सा आउटिंग पे जाए भाई. दैट इज मच मोर मैंडेटरी बिकॉज आउटिंग पे जाएंगे ना, इवन दो बस ठीक है. दैट इज अ सरप्राइज फॉर यू अगेन एज वेल. अब तुम सोचो इस आउटिंग में मेरी शक्ल अगर ऐसी है और मैंने भी बहुत गंदा मुंह बनाया, तो ये बस मेरे इससे आगे लफ्ज नहीं निकल रहे. तो इस ब्लॉग में मैं मॉम डैड से तो मिला नहीं पाऊंगी क्योंकि वो दोनों कॉल्स पे बिजी हैं. बट आई बिलीव हमें एक फैमिली डे और फैमिली डिनर पे जाना चाहिए सो दैट थोड़ा फैमिली के साथ बैठ के भी ना थोड़ी बातचीत करनी जरूरी है. लुकिंग अहेड. अगर मैंने ब्लॉगिंग, और मैं आज तक नोनू को ये कहती हूँ कि अगर मैंने ब्लॉगिंग 1-2 साल पहले शुरू कर दी होती ना, तो यू वुड हैव एक्सपीरियंस द बेस्ट थिंग्स. क्योंकि हम जब बॉम्बे गए थे ना, फैमिली पिटारा नहीं देखा. ओह माय गॉड गाइस, तुमने नहीं, आप सबने नहीं देखा. आई बिलीव वो ज्यादा मेरा मुंह ना, मम्मी के साइड थोड़ा ज्यादा वो है थोड़ा. हम जब बॉम्बे गए थे लिटरली गाइस, अगर वो व्लॉग आता ना, यू वुड हैव
लव दैट व्लॉग, आई एम डैम श्योर वो ऑन होता है दैट. ना कि शादी में कहते हैं ना कि मिर्ची भी होती है, मसाला और It ऊपर डाल रहे was होते हैं, so- तो इसमें तो it सारा was so मसाला ही डाल good. दिया था. हाँ मतलब आप बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, बट कोई मतलब बात हर नहीं. सुबह एक नई कहानी, वही, और इट इज अनएक्सपेक्टेड कि भाई अगले 5 एक मिनट में सेकंड में क्या होगा. कुछ नहीं पता होता. वी वर ऑल कजन्स, मतलब इतना फन था ना मतलब उसमें. एक टाइम पे ऐसे बोल्ड शक्ल लेके और एट द बैक करते हुए और बहुत कंट्रोल ऑफ इमोशंस और भाई फटाक बहुत फटाक. अच्छा था. मतलब दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप्स वी ऑल हैड. पर अगर मैं उस टाइम पे व्लॉगिंग करती तो डेफिनेटली आपको वो एक्सपीरियंस करने को मिलता. बट कोई बात नहीं, अब और भी आगे दिख जाएंगे. और भी मौके आएंगे आगे, डिफरेंट मौके आएंगे, तो उसमें आपको जरूर फन करने बहुत को. फंक्शंस आएंगे. हाँ राखी देखो, रक्षाबंधन देखो. मैं भी एक फेस्टिवल गिन रही थी. तो ये तो मैं फैमिली तो दिखती ही रहेगी, अब समझो हाँ. आने ही वाली है. करेक्ट. तो यस, अभी बहुत सारे धमाके बाकी हैं इस चैनल पे. अभी आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, बट जब होगा ना तो एक ही बारी में तबाही होती है गाइज. सही ये इस चैनल पे कोई भरोसा नहीं कि कब ऊपर जाएगा ना ये ऐसे तबाही मचाने के लिए. You never know. So stay tuned for this channel, and to stay tuned you do not forget to like, share, comment and subscribe to. And थोड़ा तेज तो बोल लो. हेलो भाई, भूल जाएंगे क्या And बोलूं. I'll make sure that I bring much more entertaining Definitely. things to this. And I'll make sure that she also posts. रेगुलरली ऑन 21 डेज का चैलेंज आज इसने I मेरे hope so. को. ओह गॉड. मतलब I'll encourage her. हाँ, Post मेरे every को day. सबसे क्या, मेरे को मेरी यूट्यूब फैमिली से भी बहुत उम्मीद है कि दे विल सपोर्ट मी इन. For real. You Exactly. need to support her so that she maintain that discipline Correct. and consistency. ऑब्वियसली गाइस, क्योंकि जब तक आप मोटिवेट नहीं करेंगे ये 2 मिनट में ऐसे उल्टा हम पुल्टा तो हो जाए. फैले हुए हैं, देखो हमारी हिम्मत खत्म हो जाए हम नहीं करेंगे. But we have to make sure that ये अपने बट पाथ पे बट फॉर यू गाइस आई एम डेफिनेटली गोइंग टू क्रैक दिस 21 डेज का चैलेंज. उठा उठा के भी करवाएंगे. करो करो कुछ तो करो. Yeah. चाहे लेटे पड़े नहीं हो. तो गाइस इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ. एंड डू रिमेंबर कि बहुत सारा धमाका आने वाला है इस चैनल पे, तो उस पे बने रहने के लिए यू विल हैव टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू वर्ल्ड डिटेल्स. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए Do like. बाय.